वृंदावन धाम की, सकुदेव भगवान की। उत्सव शर्मा जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुजी, मेरी पत्नी आपसे दीक्षित है महाराज जी। वो हमेशा कहती रहती है मरना है मरना है, और मेरे मन बहुत अच्छी बात है। हम तो इसको बुरी बात नहीं कहते, मुझे नकारात्मक लगता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिसके दिमाग में बात आ गया कि मरना है, यहाँ से तो जाना है, यहाँ रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ से जाना है, अच्छे कर्म कर लो, सबको प्यार दो, खूब नाम जप करो। इसको इस तरह से लिया जाता है जैसे जो वो कह रही है वही मेरे दिमाग में हर समय रहता है, मरना है। आज नहीं तो कल मरना है, मरना तो है ना, सबको मरना है ना। तो यार अच्छे कर्म कर ले, परोपकार कर ले, दूसरों को सुख पहुंचा ले, अच्छा अच्छा बटोर के जाए ना। भगवान का नाम जप है, अच्छे कर्म करके गंदे आचरण क्यों करें? जब जाना है यहाँ से, शरीर ही छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाना है, तो हम दूसरों को सुख दे, दान पुण्य कर लें, मंगल में तीर्थों की यात्रा करें, पवित्र तप करें, ऐसा सोचे। जो अब जैसे ये बात है, हमें हर समय भजन करवाने के लिए प्रेरित करती है कि आप पता नहीं कब शरीर छूट जाए, राधा 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 राधा, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, राधा 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 राधा। वो कोई हमसे प्यार करता तो डर लगता है, कहे भैया सावधान, मरने वाला शरीर है ये, इससे ज्यादा प्यार करोगे तुम्हें कल रोना पड़ेगा। हाँ, हमारी बात मान लो, हमसे प्यार मत करो। तो वो ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही है, वो नकारात्मक सोच नहीं, वो कोई डिप्रेशन में पहुंचने वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। नारायण स्वामी ने कहा जो दो को याद करता है वो जीत जाता है, एक तो मृत्यु को, दूसरा नारायण को। मृत्यु होनी है इसलिए हर समय भगवान का भजन करना है। अच्छा, जवानी में मृत्यु हो जाती है, जरूरी थोड़ी कि बुढ़ापे आवे। खेलते खेलते लोग मर गए, नाचते नाचते लोग मर गए, खाते भोजन टेबल में रखा है, कब कहाँ मतलब कनेक्शन कट जाए, बिजली है, बिजली गई खत्म खेल, ये हिलन डुलन जो चल रहा है, बिजली गई खत्म खेल हो गया। इसलिए भगवान का नाम जप करें। प्रतीक प्रजापति जी इंदौर से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या मैं पूर्ण शरणागत हूँ या पूर्ण समर्पित हूँ, या केवल ऊपर ऊपर से भजन साधना करता हूँ, या केवल दिखावट है? इसका ज्ञान मुझे देखो, तीन प्रकार की शरणागति होती है, एक वचन की, एक मन की और एक तन की। तो पहली शरणागति तो अपने लोगों की है ही है कि हम वचन से कहते हैं प्रभु हम आपकी शरण में, है नहीं? अब तन की शरणागति तब मानी जाएगी जब हमारे तन से केवल भगवान के लिए ही कार्य हो, कोई पाप कर्म ना हो। ये शरीर भगवान का यंत्र है, अब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, भगवान को दे दिया तो भगवान जैसे चाहे वैसे चलावे। अब हम इस शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। मन भगवान को दे दिया तो निरंतर भगवान का भजन हो रहा है, तभी माना जाएगा। तो अब इसमें अपने को देखना होगा कि अपनी शरणागति कहाँ है। वाणी से केवल है, शरीर से नहीं है, मन से नहीं है और स्वयं से नहीं है। स्वयं से जब शरणागति हो जाएगी तो सब शरणागति हो जाएगी। स्वयं में अभी हमारे बहुत कुछ है, माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते खाना पीना सोना जागना अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान सब है ना। तो अभी स्वयं की भी शरणागति नहीं हुई, तो हमें लगता है अभी हमारी एक शरणागति तो पक्की वचन से कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। यही धीरे धीरे हृदय में उतरे तो हमारे शरीर की शरणागति हो जाए कि कोई पाप आचरण न बने, सब भागवती का आचरण बने, और फिर मन पाप सोचे ना, भगवान का ही भजन करे और स्वयं में ठसक रहे मैं भगवान की शरण में हूँ, तब पूर्ण शरणागति हो जाएगी। जब अपना अस्तित्व नजर में, जैसे ये मकान है हम आपके नाम कर दें तो फिर हमारे मन में नहीं आएगा ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान था लेकिन अब हमने आपको दे दिया, तो तन मन प्राण जीवन सब भगवान के हवाले कर दिया। तो अब ये हम नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है मेरा मन, अब तो सब भगवान का है। और जब भगवान का हो जाता है तो वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है जो शरणागत हो जाता है। बस शरणागति छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शरणागत हो जाना भगवान की बहुत बड़ी बात है। केवल लेट के प्रणाम कर लेना शरणागति नहीं है। हाँ, मन वचन कर्म से शुद्ध भगवान की शरणागति। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मन वचन कर्म से केवल मैं भगवान का हूँ और कोई पाप कर्म नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, तो ये शरणागति पुष्ट होती है। गुरुदेव भगवान समर्पण भाव कैसा आएगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तो हमारा मन भगवान की तरफ खींचे ना, तो भगवान की तरफ समर्पण होने लगेगा। समर्पण हो गया तो बचा क्या, फिर बहुत आनंद आ जाएगा। फिर शेफाली जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
अपना कर्तव्य हर किसी के प्रति निभाने के बाद भी अगर कोई खुश ना रहे तो हमें उस चीज को नहीं रहे। ये संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। तो आप चूंकि अपने संत है तो अपने हैं कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार हम तुम्हें इतना सुख दे रहे हैं, इतना अनुकूल हो रहे हैं, तो तुम प्यार से तो बात कर लो। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। आप जितना सुख दोगे उसके प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करें। मेरी कमी है या नियति का ही ऐसा विधान? ये माया का ऐसा खेल है। इसीलिए संतों को सिखाया गया है कि सहो, सह जाओ। सह जाओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो दुख देगा संसार, पक्का दुख देगा, पक्का। कोई ऐसा नहीं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चाहे जितना आप सुख बिछा दो, अपना सब कुछ खाली कर दो, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे जरा भी लेने का, तो आपको उसका चेहरा बदला नजर आएगा, चेहरा भी बदला नजर आएगा। संसार का खेल ऐसा है कि अगर आप वर्षों सेवा करो, एक बार प्रतिकूलता उसको लग जाए तो तुम्हें, तो हमें लगता है हम ऐसा ना देखें, हम भगवान को समर्पित करें। जो नेकी किया वो भगवान को समर्पित है। तुम बुरा करोगे, भगवान तुम्हें देख रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। हम अपनी अच्छाई न रोकें, लोगों को जो जैसा व्यवहार मनावे वैसा करें। हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, तो हम जीत जाएंगे। हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। और जो बुरा करेगा तो उसको बुराई का फल मिलेगा। उपासना जी, कुरुक्षेत्र। श्री हरिवंश महाराज जी, जब साधक का तपोबल बढ़ता है तो ये कैसे पता लगता है कि ये हमारा भजन सही चल रहा है अभी, या कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है? अभिमान जब आएगा तो उसका परिचय है कि दूसरों में दोष दर्शन होने लगेगा। अपने में गुण का भाव और दूसरे में दोष का दर्शन, ये अभिमान की पहचान है। अपने में गुणों को देखना, ये अभिमान का लक्षण है। अपने को मैं के आगे कुछ भी लगा लेना, वो दोष जनित हो जाता है। मैं तो वो फिर परेशान कर देगा। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है। मेरी सामर्थ्य क्या कि मैं तप कर सकूं, भजन कर सकूं, साधना कर सकूं, ये तो हरि गुरु की कृपा है। तो सतमार्ग में हमारे पैर टिके हुए हैं, नहीं तो इतनी फिसलन माया की है कि न जाने कहां फिसल के हम चले जाते। ये तो गुरु की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है, ऐसा माना जाता है परमार्थ पथ पे। तब अहंकार प्रकट नहीं होता, अहंकार दब जाता है। हमारी भजन की स्थिति अच्छी है, इसकी पहचान हमारे अंदर विकारों का स्फुरण होना ही बंद हो जाए। जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, मोह है, इनका मूल कारण है विषय शरीरों का चिंतन। शरीरों का चिंतन, विषय चिंतन, इसका मूल कारण है दोषों का। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मूल कारण विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन, वही आसक्ति पैदा करता है काम की, वही कामना प्रकट करता है। कामना में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाने पर स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, मूढ़ता आ जाती है, मूढ़ता आ जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा गया है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करके, संतों की वाणी के द्वारा अपने मन को भगवान के चिंतन में लगावें। और जब हमारा मन निर्विकार होने लगे तो समझना चाहिए हमारा भजन ठीक चल रहा है। जब हमें कोई गाली दे और हम उसका मंगल मनावें, तब समझना चाहिए भजन का रंग आ रहा है। और जब सब में भगवान दिखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि भजन परिपक्व हो गया है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो समझे कि अब हमारा भजन परिपक्व होने जा रहा है, क्योंकि सर्वत्र स्त्री पुरुष ना देखकर, जड़ चैतन्य ना देखकर, पापी पुण्यात्मा ना देखकर, एकमात्र भगवान की जो सत्ता देखता है, वासुदेवाश्रम इति समहात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। पीयूष कुमार सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा पुत्र भगवान एवं पूजनीय महानुभावों के आशीर्वाद तथा डॉक्टर के प्रयासों से ब्लड कैंसर की बीमारी तथा काल के मुख से बाहर निकल आया, लेकिन मेरे अंदर का भय नहीं जा रहा, कहीं पुण्य ना हो जाए। और जो माता पिता का भी ध्यान तभी रिसेंट हुआ तो कह रहे हैं कि जो सामाजिक रिश्तों का विछोह है, उसका दर्द और व्याकुलता से इससे कैसे बाहर आया जाए। पहली बात तो हमें समझना होगा कि हम जिस लोक में रह रहे हैं इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, कोई भी हो, सबका प्रश्न एक ही है। सबके प्रियजन मरते हैं, प्रियजनों का वियोग होता है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो सगा संबंधी हो, चाहे खुद का शरीर हो, इससे भी वियोग होगा। अगर वियोग का समय आ गया है तो किसी भी डॉक्टर की ताकत नहीं कि बचा सके। उसी तिथि को मरेगा, उसी मिनट में मरेगा, उसी सेकंड में मरेगा जो पहले से निश्चित है। हमें चिंता नहीं करनी।
आपके प्रयास से या डॉक्टर के प्रयास से मृत्यु की तिथि और मृत्यु के समय को टाला नहीं जा सकता। कोई कितना भी सिद्ध डॉक्टर हो, मृत्यु के समय को नहीं टाल सकता। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। चिंता क्यों करते हो? जब जाना है तभी जाना है, और जब तक जाना नहीं है तो कोई हमें मार नहीं सकता, और जब जाना है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। पक्का विधान समझ लो तो निर्भय हो जाओगे। अधिक प्रियता के कारण लगता है कि इस समय तो बच गया, कहीं पुनः कैंसर ना प्रकट हो जाए, कहीं पुनः ऐसा, वो हमारा अधिक प्रेम होता है। हम यहाँ सबसे प्रेम करते हैं, जिसको सांसारिक भाषा में राग कहते हैं, मोह कहते हैं, हम उसे भागवतिक शब्द में प्रेम कहते हैं। शरीरों का अधिक लगाव हो जाने के कारण हम मृत्यु से भयभीत हो जाते, चाहे अपने शरीर चाहे अपने प्रियजनों के। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, तो लगता कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो हमें लगता है निश्चिंत रहना चाहिए। जिस दिन जाना उस दिन आप रोक नहीं सकते, और जिस दिन नहीं जाना जब, तो आप मिटा नहीं सकते। कितना प्रहलाद जी के मारने का उनके पिता हिरण्यकश्यप ने ही कितना प्रयास किया, बाल बांका नहीं हुआ। तो हमें लगता है पुत्र को भी नाम जपवाओ और आप भी नाम जप करो और निश्चिंत होकर के रहो, बिल्कुल डरो मत। जब जहां जो होना है वो होके रहेगा। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। निश्चिंत रहो, नाम जप करो, और ये ध्यान रखो कि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, या हम सब मरेंगे। हमारी सबकी एक तिथि है, तारीख है, समय है, दिन है, हमें पता नहीं, पर हमें जाना पड़ेगा। यहाँ से जाने के लिए जो तैयार है वही बुद्धिमान है। जो यहाँ तैयारी नहीं कर पा रहे वही पछता कर जाएंगे। तैयारी क्या है? भगवान का नाम जप करना, परोपकार करना, तीर्थ याटन करना, दूसरे का हित कर देना और निरंतर नाम जप करना, तो ये तैयारी है। यहाँ से जाना, यहाँ कुछ अपना नहीं, न कुछ हमारे साथ जाएगा, न कोई हमारे साथ जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले जाना है, अपने कर्मों का हिसाब भोगना है। इसलिए नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और निश्चिंत रहो। तुम्हारा पिता का कर्तव्य है तो तुम पिता रूप से पुत्र की पूरी व्यवस्था करो, इसके बाद भगवान के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। महक जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर महाराज जी अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? हाँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए दिखाई दे सकता है, हम आपकी बात मानते हैं। इसलिए दिखाई दे सकता है कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो अभी कर रहा है वर्तमान में, लेकिन पीछे उसने जो अच्छा कर्म किया वो इस समय वो उसको फल दे रहा है। तो बुराई में भी वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और एक अभी अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन पीछे उसने बुरा किया, तो बुरे कर्म का फल आया दुख। वो अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है, वो बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है। इसके पीछे उसका प्रारब्ध कर्म है, न कि वर्तमान का कर्म तो अच्छा है और अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे उसको दंड देगा या आगे उसको सुख देगा। अच्छे कर्म का फल सुख होता है, लेकिन जो हमारा बीता हुआ काल है, भूतकाल है, उसमें जो हमने पाप किए हैं, तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें दुख भोगना पड़ रहा है। वो वर्तमान में पाप कर्म कर रहा है लेकिन वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पीछे अच्छा कर्म हुआ था, वो अच्छा कर्म उसके ऊपर इस समय कृपालु बना हुआ है और उसकी उन्नति हो रही है। लेकिन परिणाम में अच्छे कर्म वाला सुख को प्राप्त होगा, बुरे कर्म वाला दुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में बदला दिखाई दे सकता है, दृश्य अलग अलग, कि देखो बुरा कर रहा है, कार में चल रहा है और धर्म से चल रहा है तो साइकिल भी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन परिणाम में बुरा करने वाले का नाश होगा और अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा।